अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया के किचन में। आज भी लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल माश की दाल। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही छोटी सी वीडियो है। मेरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। चले जी चलते हैं हम बिना देर किए हुए अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया। मैं हमेशा हाफ कप ही लेती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। और एक लार्ज साइज का मैंने प्याज ले लिया था, उसे रफली कट कर लिया है। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ प्याज थोड़ा सा पक चुका था तो मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है और अब मैं इसको और मज़ीद पकाऊंगी। यहाँ मैंने 8 से 9 अदद लौंग मिर्च शामिल कर दी हैं और फिर हम इसको पकाएंगे। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा ही गोल्डन ब्राउन करना है। और साथ ही साथ मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर लिया है। बहुत ही कम अज्जा में ये माश की दाल बनती है जो हम ढाबा स्टाइल दाल में बना रही हूँ। और हम अक्सर ढाबे पे बनी हुई ये दाल देखते हैं, माश दाल। यहाँ हमारा प्याज भी पक चुका और अदरक और हरी मिर्चें भी पक चुकी। यहाँ मैंने हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। जो मेरे बहन भाई पाकिस्तान में रहते हैं वो इस माश दाल को अच्छे से जानती होंगे कि ढाबे पे इस तरह की दाल मिलती है और बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनती है। मैंने दाल को भिगो के रख दिया था। यहाँ मैंने हाफ कप पानी शामिल कर लिया है। दाल फिर शामिल करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें 2 कप पानी के और शामिल करूँगी। यहाँ मैंने तकरीबन 1 पाव दाल ले ली थी और इसको अच्छे से वॉश करके मैंने 1 घंटा भिगो दिया था। इसको मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद 2 कप पानी शामिल कर दूँगी और फिर इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। उसके बाद बाकी के 2 अज्जा जो शामिल होंगे वो मैं आपको आगे चलकर दिखा दूँगी कि क्या शामिल होगा। अब इसमें पानी शामिल कर देते हैं। पहले से मिक्स कर देती हूँ। जो दाल साइड से लग चुकी है वो उसे नीचे कर देती हूँ और बाकी का भी पानी शामिल करके इसे पकने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। दाल पक जाएगी तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ दाल का पानी भी खुश्क हो चुका, दाल भी पक चुकी है, बहुत अच्छे से भी ये गल चुकी है। इसमें हम अब बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। यहाँ मैंने ब्लैक पेपर शामिल कर दिया है। ये चीज़ें आपने लास्ट में शामिल कर दी हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून यहाँ काली मिर्च पाउडर है। और मैं आगे जाकर हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर भी शामिल करूँगी। वो ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे वरना दाल का कलर चेंज हो जाएगा, जो वाइट वाइट दिखती है वो नहीं दिखेगी। और आपने ब्लैक पेपर और गरम मसाला भी एंड में ही शामिल करना है। अगर आप स्टार्ट में शामिल कर लेंगे तो हमारी जो दाल का कलर है ढाबा स्टाइल नहीं आएगा, ना वो जायका आएगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। यहाँ बिल्कुल दाल का पानी खुश्क हो चुका, मैं इसे थोड़ा भून चुकी। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी और डालकर हाफ कप से भी कम 3 से 4 टेबलस्पून दाल देखें बिल्कुल गल चुकी है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें कितनी गल चुकी है। तो मैं बता रही थी कि मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको दम पे रखूँगी ताकि इसका थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए। तो मैं आपको फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें कितनी झटपट से हमारी होममेड माश की दाल बन चुकी है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल आप बना सकते हैं घर में। देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी माश की दाल रेडी हो चुकी है। तो आप इसे चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, दोनों से के साथ खाएं। बहुत ज़बरदस्त दाल बनती है ये और बहुत ही आसान तरीका भी है इसको बनाने का। हम घर में भी ये दाल ढाबा स्टाइल बना सकते हैं बजाय कि हम बाहर से लेकर खाएं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे हमेशा। आप मेरा इतना साथ देते हैं।
आमीन सुम्मा आमीन। चले जी, अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी में बहुत ही जल्द मारिया के किचन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।